हेलो एवरीवन, आज है 20 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 20 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अमेरिका ने नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की शुरुआत करी। गोवा जो है ये 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला देश का पहला राज्य बना। फ्रांस का शेवेलियर पुरस्कार दिया गया है थोटा थारानी को। जडेजा जो है ये टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 3000 प्लस विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने। ओवरऑल चौथे हैं, भारतीय में दूसरे हैं कपिल देव के बाद। किस राज्य में हर साल लॉरेन फेस्टिवल मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य को सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया? तो ये झारखंड है। आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बने हैं श्रीलंका के कुमार संगकारा। एस कृष्णन जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन बने हैं। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत ब्रिटेन के बीच शुरू हुआ। नासा का जो सेंटियल 6B सैटेलाइट है स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत और अमेरिका के बीच एलपीजी इंपोर्ट के लिए अगले 1 साल की अवधि का अनुबंध किया गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को रिसेंटली फांसी की सजा सुनाई गई। तो सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे हैं प्रीवियस क्लास में। और आप लोगों ने अभी तक ये ईयरली क्रैश कोर्स नहीं लिया है तो ये ऑफर आप लोगों के लिए समाप्त होने वाला। कैसा ऑफर? जिसमें कि 12 महीने का करंट अफेयर आप लोगों को मंथ वाइज प्लस टॉपिक वाइज मिल रहा था। साथ ही आप लोगों को इसमें 3 महीने की ई बुक जो फ्री दी जा रही थी अगस्त सितंबर अक्टूबर की, इसके लिए लास्ट 48 आवर्स की वैलिडिटी बच गई है। इस ऑफर का आप लाभ जरूर उठाएं क्योंकि इसके प्राइस जो है ये कम नहीं होंगे। हालांकि न्यू ईयर के टाइम बढ़ सकते हैं लेकिन ये घटेंगे नहीं, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने लॉन्च किया था 299 में, इस बार ऑलरेडी मैंने इसमें 50 रुपए कम किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है किस देश के मदीना के पास अभी नवंबर के महीने में नवंबर 2025 में टैंकर और बस के बीच दुर्घटना से करीब 42 भारतीय नागरिकों की मौत हुई। तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था जो कि घटित हुआ है सऊदी अरब में। और ये न्यूज मैंने टेलीग्राम पर पहले भी हालांकि शेयर कर दी थी लेकिन मुझे लगा कि एमसीक्यू में ये ऐड करना चाहिए। अभी हाल ही में उमरा यात्रियों को ले जा रही जो बस है ये मदीना के पास नवंबर 2025 में भयानक हादसे का शिकार हो गई। स्थान क्या था? तो मदीना के रास्ते में, मक्का से मदीना जब जाते हैं तो ये मुफरिहात के पास की घटना है। और मुफरिहात क्षेत्र के पास एक डीजल टैंकर से ये जो बस है यात्रियों से भरी बस ये टकरा गई और टक्कर के तुरंत बाद इसमें भीषण आग लगी। जितने इसमें सोए हुए थे यात्री, ये बस जल करके पूरी तरीके से खाक हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि केवल एक व्यक्ति जीवित बचा है, हालांकि ऑफिशियल नहीं हुआ है। करीब 42 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है और इनमें से सभी हैदराबाद के रहने वाले हैं। आप लोगों ने न्यूज में देखा भी होगा कि एक ही जनरेशन मतलब कि एक ही परिवार से 3 जनरेशन के लोगों की डेथ हुई है। इसमें एक परिवार से 17-18 लोगों की मौत हो गई है। अच्छा, ये सभी सऊदी अरब गए क्यों हुए थे? तो ये सभी भारतीय उमरा यात्रा पर निकले हुए थे। उम्रा हज जैसा ही एक धार्मिक सफर है मुस्लिमों का। जैसे कि कहा जाता है ना कि हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है, वैसे ही हज की यात्रा ऐसा माना जाता है कि मुस्लिमों को अपनी मरने से पहले एक बार हज की यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। लेकिन ये केवल बकरीद के दौरान होता है, जबकि जो उम्रा होता है ना ये अन्य महीनों में किया जाता है। साल के अन्य महीनों में उम्रा होता है और हज जो होता है ये केवल बकरीद के टाइम में होता है। तो ये ऑप्शनल है। यदि उम्रा की यात्रा पर जाता है मुस्लिम तो ये ऑप्शनल है और तीर्थ यात्रा ही आप कह सकते हैं, जबकि हज में जाना कंपलसरी माना जाता है। ये मुसलमानों द्वारा किया जाने वाला छोटा तीर्थ यात्रा आप इसे कह सकते हैं। किसे? उम्रा को। यदि बात की जाए सऊदी अरब की, कैपिटल रियाद, करेंसी रियल, यहाँ के प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हैं। अक्टूबर महीने में हमने देखा है कि इसने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा करी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत ने जेद्दा जो कि सऊदी अरब में है यहाँ सेजेक्स 2025 की शुरुआत करी। 2034 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। फिंगल चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब ने किया और स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस सर वलीद का जुलाई के महीने में निधन हुआ। ये सऊदी अरब से ही संबंधित है। अब यदि आप सऊदी अरब को मैप के थ्रू देखें तो ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। इसके जीके के फैक्ट तो हमने देख ही लिए हैं। इस तरफ में इंडिया की लोकेशन है। इस तरफ इंडिया से जैसे आप आएंगे अरेबियन सी, यहाँ बाबे मंडल क्रॉस किए, लाल सागर क्रॉस किए, थोड़ा आगे गए
तो स्वेज कैनाल क्रॉस करते हुए यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर की लोकेशन यहीं पर आपको देखने को मिलती है। फिर हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए जो विश्व दिवस है, ये आयोजित किया गया अभी हाल ही में नवंबर महीने की 18 तारीख को। इस दिवस का उद्देश्य है यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकना तथा इससे पीड़ित लोगों की हेल्प करना। इस दिवस का जो प्रस्ताव है, इसके लिए प्रस्ताव को अफ्रीकी देश सिएरा लियोन और नाइजीरिया के द्वारा रखा गया था और इसका 110 से अधिक देशों ने समर्थन भी किया। 21 नवंबर 2022 को, यानी कि अब से 3 साल पहले, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा यह दिन मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा किस स्थान पर 20वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह शुरू किया जाना है, तो ये आयोजित किया जाएगा कहां पर? बोध गया, बिहार में। ये नेक्स्ट मंथ होना है, 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक भारत के बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में 20वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये जो पवित्र आयोजन है, ये अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणियां और श्रद्धालु एक साथ पाली ग्रंथ जो कि है त्रिपिटक, इसका जाप करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तो करंट अफेयर का है, लेकिन थोड़ा इसे हम स्टैटिक जीके से रिलेट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बनती है। बौद्ध धर्म का डिस्कशन है, जिसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म इनका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट की यदि हम बात करें तो जिस त्रिपिटक ग्रंथ का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 पिटारी या 3 टोकरियां। ये भगवान के, यानी कि भगवान जो बुद्ध थे, इनके उपदेशों का संग्रह है। 3 प्रमुख भागों में ये बांटा गया है, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक की रचना पूछा जाए किस भाषा में की गई है, पाली भाषा में की गई है और इसे मूल रूप से श्रीलंका में लिखा गया था। अब देखिए, बौद्ध संगीतियां जो 4 हुई थी वो हम देख लेते हैं, और बुद्ध से संबंधित जो घटनाएं रही, उनके जो सिंबल थे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो बौद्ध संगीतियों पर हम चले। जो पहली बौद्ध संगीति थी, ये हुई थी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 ही हुई है। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, इसका आयोजन राजगृह में हुआ, दूसरी का आयोजन वैशाली में, तीसरी का पाटलिपुत्र में और चौथे का हुआ कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। अब पहली बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे में सबाकामी, तीसरे में मोगलीपुत्र, चौथे के अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसके अलावा चारों बौद्ध संगीतियां किसके किसके शासनकाल में हुई? पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक के, तीसरी अशोक के, चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई। अब बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं का प्रतीक हम डिस्कस करें तो कमल इनके जन्म से संबंधित है, घोड़ा गृह त्याग की घटना से संबंधित है, पीपल है ज्ञान प्राप्ति से संबंधित और स्तूप ये मृत्यु से संबंधित हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? तो साउथ की सुपरस्टार कीर्ति सुरेश अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त कर दी गई हैं। माधुरी दीक्षित जो है ओडिशा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान हो जाएंगी। अब हम कुछ रिसेंट के ब्रांड और उनसे संबंधित एम्बेसडर के बारे में डिस्कशन करें तो ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन को बनाया गया। शनेल के अनन्या पांडे, टाटा मोटर्स के विकी कौशल, गोवाई बीबो के ऋषभ पंत, मुठूत पचापन ग्रुप के शाहरुख खान, मोटोजीपी भारत में मोटोजीपी के शिखर धवन, खोखो वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान, फिक्की फिल्म्स के आयुष्मान खुराना, एमआरएफ के शुभमन गिल, फेडरल बैंक की विद्या बालन, यूरेका फोर्ब्स की श्रद्धा कपूर, कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म की सारा तेंदुलकर, जोमेटो के शाहरुख खान, ओडिया हैंडलूम की माधुरी दीक्षित, लिवाइस की आलिया भट्ट और हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा बनी है। सवाल 5वां है, रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो अभी हाल ही में जो 120 बहादुर है, जो कि फरहान अख्तर की एक युद्ध नाटक फिल्म है, ये रिलीज से पहले सुर्खियों में है क्योंकि यह पहली फिल्म बनने जा रही है जिसे पूरे देश की रक्षा थिएटर नेटवर्क में दिखाया जाएगा। 800 से ज्यादा डिफेंस सिनेमा घरों में इसकी स्क्रीनिंग की तैयारी है।
सवाल छठवा है, कुशल दलाल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीत लिया है? तो ये बिलोंग करते हैं आर्चरी से, यानी कि तीरंदाजी से। इन्होंने लग्जमबर्ग, एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की, यहाँ आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड कैटेगरी का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में अमेरिका के पूर्व नंबर 1 तीरंदाज स्टीफन हैंसेन को डबल शूट ऑफ में इन्होंने हरा दिया है। कुछ दिन पहले तीरंदाजी से एक और महिला खिलाड़ी का नाम हमने पढ़ा था, शीतल कुमारी का नाम हमने देखा है। नेक्स्ट यदि हम चलें, किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नॉमिनेट किया है? तो देखिए, नागालैंड में धूमधाम से मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। तो इसके लिए हाल ही में नागालैंड ने ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नॉमिनेट किया है और ये 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड की कोहिमा में आयोजित किया जाएगा। मणिपुर में संघाई फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, कचई लेमन फेस्टिवल का। गोवा में रिसेंटली पर्पल फेस्ट का 3rd एडिशन मनाया गया। असम से रिलेट करेंगे तो नुआखाई फेस्टिवल तो ओडिशा का है। बिहू फेस्टिवल आप असम से रिलेट कर सकते हैं। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अजय कुमार भल्ला को मिला है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। नागालैंड के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट यदि हम देखें ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2025 में वर्चुअली, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से नागालैंड का जो मोकोकचुंग जिला है, यहाँ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। ये मत्स्य संपदा योजना के तहत है। और नागालैंड का जो हॉर्नबिल उत्सव है, इसे द वीक हेरिटेज अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला सवाल है, मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्रालय संभाले हुए हैं, इन्होंने महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया, जिसकी थीम रही है गुणवत्तापूर्ण बीजों द्वारा समृद्धि के बीज बोना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देश के 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं। वाराणसी इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा ये नीति आयोग की भी अध्यक्षता करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि रक्षा मंत्रालय संभाले हुए हैं राजनाथ सिंह जी। फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि हमारा जो वित्त मंत्रालय है, निर्मला सीतारमण के हाथ में है। 9वां सवाल है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का जो अवार्ड मिला है, ये मिला है अरविंद यशवंत पाटिल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डेयरी क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार स्वदेशी नस्लों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। बानू मुस्ताक को इनकी जो रचना है हार्ट लैंप, इसके लिए 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुमार मंगलम बिरला, इन्हें 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर साल 19 नवंबर को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? देखिए, नवंबर महीने की 19 तारीख को इंटरनेशनल मेंस डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। पुरुषों के योगदान और स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे की यदि बात की जाए तो 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल यूथ डे अगस्त महीने की 12 तारीख को आता है, जबकि नेशनल यूथ डे जनवरी महीने की 12 तारीख को आता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आता है 8 मार्च को, जबकि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस आता है 13 फरवरी को। सवाल 11वां है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये भी नवंबर महीने की 19 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है बदलती दुनिया में स्वच्छता पर केंद्रित, यानी कि सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। आप ये भी याद रखें कि बिंदेश्वर पाठक, जो सुलभ शौचालय के संस्थापक थे, बिंदेश्वर पाठक के ही प्रयासों से यूनाइटेड नेशंस ने 19 नवंबर का जो दिन है विश्व शौचालय दिवस के रूप में घोषित किया था। नवंबर महीने के अदर इंपॉर्टेंट डे में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आप लोगों को। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर याद रखें। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। निमोनिया डे 12 नवंबर। नेशनल चिल्ड्रन डे 14 नवंबर। डायबिटीज डे 14 नवंबर आपको याद रखना है। NDRC यानी कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई है 17 नवंबर को फरीदाबाद में। अब आप देखिए,
कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है, जिसकी अध्यक्षता जो है ना ये गृह मंत्री के ही द्वारा की जाती है, और गृह मंत्रालय ये तो अमित शाह ही संभाले हुए हैं। तो 5 प्रमुख क्षेत्रीय परिषद है। एक तो हो गई उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। ठीक है, इन 5 में से अभी उत्तरी परिषद की 32वीं बैठक थी, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की, जिसमें कि आपका जो राज्य कवर हो रहा है, जो केंद्र शासित प्रदेश कवर हो रहा है, ये नॉर्थ पार्ट है भारत के, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर मध्य क्षेत्रीय में आपका फिर यूपी आएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आएगा। पूर्वी क्षेत्रीय में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम वाला एरिया है। पश्चिमी क्षेत्रीय में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीप हो गया। दक्षिण क्षेत्रीय में फिर साउथ वाले स्टेट इसमें है, जैसे कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सी पनडुब्बी रिसेंटली कमीशन की जानी है? तो ये हो जाएगा INS माहे, जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, इसके द्वारा निर्मित जो सैलो वाटर क्राफ्ट में जो 8 सैलो वाटर क्राफ्ट बन रहा है, इसमें ये पहली पनडुब्बी इंडियन नेवी में शामिल होने जा रही है। INS वगसीर प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इससे पहले 5 कौन है? कलवरी, करंज, कंदेरी, वेला, वागीर, वगशीर। ठीक है, INS अरिहंत क्या है? तो ये एक न्यूक्लियर सबमरीन का एग्जाम्पल है, अरिहंत अरिघात दोनों ही। देश का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम हो जाएगा INS विक्रांत। 14 नंबर का सवाल है, किस अभिनेता को प्रतिष्ठित ऑनररी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज। ये हॉलीवुड के मेगा सुपरस्टार है टॉम क्रूज। 54 साल के फिल्मी करियर में पहली बार इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है। इन्हें प्रतिष्ठित अवार्ड जो है ऑनररी ऑस्कर, इससे सम्मानित किया जा रहा है। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता में भी शाहरुख खान टॉप पर थे, ये हमने रिसेंटली डिस्कशन किया था। और इस साल का नेशनल फिल्म अवार्ड भी इन्हें मिला है इनकी फिल्म जवान के लिए। विक्रांत मैसी को भी मिला है 12th फिल्म मूवी के लिए। मैंने कल आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुंसाक्शु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? जिसका आंसर था भूटान। आज का सवाल है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किन 2 देशों की यात्रा की, जो किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली राजकीय यात्रा रही है? तो इसका आंसर जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.